बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का कंप्लीट फ्री कोर्स, और अभी सिर्फ 3 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर्स जरूर देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस टाइम पर मिले। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। टॉपिक 1 परसेंटेज। सबसे पहले बेसिक सवाल, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज यानी 100 में से कितना। ये वर्ड परसेंट बना है दो सिंपल वर्ड से। पर का मतलब होता है हर, सेंट का मतलब होता है 100। तो जब हम कहते हैं 20%, इसका मतलब होता है हर 100 में से 20। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप उसमें से 20 रुपीज़ किसी को दे देते हैं तो आपने 20% पैसे दे दिए। समझ आया? 100 में से 20 दिए, इसका मतलब है 20%। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, आपने अपनी बहन को 50 चॉकलेट्स दे दिए, जो आप नहीं करते हैं लेकिन आप एग्जांपल में समझें। आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, आपने अपनी बहन को 50 चॉकलेट्स दे दिए, तो आपने कितने परसेंटेज दिए? यानी जो आप देते हैं उसको हम परसेंटेज मानते हैं। 100 चॉकलेट्स, टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 100। आपने दिए कितने? 50। तो कितना परसेंटेज दिया आपने? 50% दिए। 100 में से 50 दिए, इसका मतलब है 50%। सिंपल। अब अगर टोटल 100 से कम या ज़्यादा हो तब क्या करें? अभी तो सिर्फ 100, हम 100 को ही परसेंटेज मान रहे थे जो टोटल परसेंटेज होती है। लेकिन अगर आपके पास टोटल ज़्यादा पैसे हों, जैसे 200 हों और आपने उसमें से 20 दिए, या फिर अगर आपके पास टोटल पैसे ही कम हो, 50 हो और आपको देने भी हैं, तो हम 50 में से कैसे परसेंटेज निकालेंगे? इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं एक और बार बताती हूँ। 100 से कम हों या ज़्यादा हों, क्या टोटल पैसे जो हैं वो 100 से कम या ज़्यादा हों, तब ये हम इसको फॉलो करेंगे जो मैं अभी एग्जांपल बताने जा रही हूँ। अगर टोटल 100 ना हो, जैसे 80 मार्क्स का पेपर, आपको समझ आ रहा होगा, जैसे एग्जाम होता है, मिड टर्म होता है, उसमें हम 100 का पेपर तो नहीं बनाते हैं, 100 में से कम का पेपर बनाते हैं, यानी 25 का ही पेपर या 30 का बना देते हैं। तो अब 30 में से अगर स्टूडेंट 20 मार्क्स लेगा तो इसकी परसेंटेज हम 100 में से कैसे निकालेंगे? तो इन सिचुएशंस पर हम ये चीज़ें समझते हैं, इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो मैं अभी बता रही हूँ। सबसे ज़रूरी बात, ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना लाजमी है। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूं उसका जवाब देना मैंडेटरी है। होमवर्क सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना नेक्स्ट लेक्चर्स का एक्सेस टेम्पररीली फ्रीज हो सकता है। अब आपको परसेंटेज निकालना है इसका। आपके पेपर का टोटल मार्क्स जो थे वो 80 थे। अब हम टोटल कितने ले रहे हैं? 80 ले रहे हैं। पहले टोटल कितना था? 100, लेकिन उसको भूल जाएं आप, वो था 100 पर। जब हमारे पास 100 होंगे तब वो एग्जाम्पल्स फॉलो होंगी। अगर हमारे पास टोटल जो है 80 मार्क्स हैं, सही है, और आपको मिले हैं 60 मार्क्स, 80 में से आपको मिले हैं 60 मार्क्स, अब आपको परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल, इन सिचुएशंस पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को समझते हैं। आपको जो मार्क्स मिले हैं उनको हम ऑब्टेन मार्क्स बोलते हैं, यानी कि जो मार्क्स आपने हासिल किए लिए। 80 मार्क्स तो टोटल थे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये दो चीज़ें आ गई। तीसरा आपको 100 एक नंबर है, वो याद रखना है। आपको क्या करना है, जो आपने मार्क्स लिए हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं जो आपके 60 मार्क्स, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जो आपके पास आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स यानी कि 80 से। समझ आई बात? अगर आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं 80, उसमें से 60 मार्क्स आप लेते हैं, गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, आप लेते हैं 60 मार्क्स, तो अब इसकी परसेंटेज क्या होगी? क्योंकि टोटल मार्क्स तो कम हो गए, पहले 100 थे अब 80 में से हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 जो आपने मार्क्स लिए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल मार्क्स होते हैं 80 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 75%। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 75% मार्क्स। ओके, सो हमारा आंसर जो आ गया परसेंटेज में आ गया।
ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, ये भी तो सवाल है ना। पहले 100 था टोटल मार्क्स तो हम फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि 100 में से अगर आपने 20 किसी को दिए हैं तो वो हमारी परसेंटेज हुई, अगर आपने 100 में से 20 किसी से पैसे लिए हैं तो वो हमारी जो है परसेंटेज हो गई। लेकिन ये फॉर्मूला अब क्यों यूज हो रहा है, जब टोटल मार्क्स 100 हो तो परसेंटेज जो है वो डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन जब टोटल मार्क्स 100 नहीं होते हैं तब हमें उसको 100 के हिसाब से बराबर करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमने मार्क्स लिए होते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं जो हमारे टोटल मार्क्स होते हैं, ताकि हम सही परसेंटेज निकाल सकें, ताकि हमें सही परसेंटेज मिल सके। अगर आप ये याद रख लो, जो मिला उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, उसे डिवाइड करना है टोटल से, तो परसेंटेज निकालना बच्चों जैसा आसान हो सकता है। एग्जाम्पल दूसरी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास अब 200 रुपीज़ हैं, 100 नहीं 100 से ज़्यादा रुपीज़ हैं, आपके पास 200 रुपी थे। क्या किया आपने, 50 रुपी खर्च कर लिए, कितने परसेंटेज निकला। अब हम दोबारा वही सेम प्रोसेस करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा। 200 100 से ज़्यादा होते हैं, आपने कितने खर्च कर लिए, 50 कर लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने खर्च कर लिए 50 मार्क्स उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा उसको 200 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25%। देखा कितना आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का, बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आज का होमवर्क परसेंटेज कॉन्सेप्ट के लिए है जो हमने लेक्चर में समझाया। एक, जो मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाया उसको अपनी वर्ड्स में नोटबुक में लिखो दो। जो मैंने आपको दो मेथड्स बताए। मेथड 1, जब टोटल मार्क्स 100 हो डायरेक्ट परसेंटेज निकलना, फॉर्मूला यूज नहीं करना। मेथड 2, जब टोटल मार्क्स 100 से ज्यादा या कम हो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना। एग्जाम्पल के साथ लिख दो जैसा लेक्चर में समझाया गया। 3, अपनी नोटबुक का इमेज निकालकर होमवर्क सबमिशन लिंक पर अपलोड करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं चेक करूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, और फिर उसी हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होमवर्क कंप्लीट करो और सबमिट करो ताकि अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। होमवर्क सबमिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दिया है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको होमवर्क बटन नजर आएगा। पहले टिक मार्क को क्लिक करें जो कंफर्म करेगा कि आप रेडी हैं होमवर्क सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप टाइप करके होमवर्क सबमिट करें या फिर पेज में लिख के या इमेज अपलोड करके होमवर्क सबमिट करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें, आपका होमवर्क डायरेक्ट मेरे पास चला जाएगा और मैं चेक करके व्हाट्सएप पे बताऊंगी कि कौन सही रिस्पॉन्स कर रहा है और कौन नहीं। ये वीडियो मैंने बेसिक परसेंटेज समझने के लिए बनाई है। इसमें क्या हमने किया कि परसेंटेज को समझा, उसकी कुछ एग्जांपल्स की, हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझा है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें इंटरमीडिएट कैटेगरी जो पास्ट पेपर हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चंस को लूंगी, 5 क्वेश्चन या 10 भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगी जो परसेंटेज के हिसाब से होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। IBSCS के लिए मैथ्स पोर्शन के लिए है, और सब टॉपिक्स मैंने केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। पास्ट पेपर्स और रियल टेस्ट पैटर्न को देखते हुए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, 5 से 10 MCQ सॉल्व करेंगे और एंड में शॉर्ट रिवीजन मिलेगा। अगर आप सिर्फ को फॉलो कर लें तो मैथ्स का पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा विदाउट किसी ट्यूशन या कोचिंग के। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अगर आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरी फुल सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ आपको सब्जेक्ट का डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा 5 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर जो है परसेंटेज। और हाँ, तब तक के लिए मैथ्स से दोस्ती करो और हमारे साथ तैयारी इजी बनाओ। अल्लाह हाफिज। ये सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो स्टूडेंट सीरियसली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और जिनको मेरा फ्री कोर्स चाहिए वो रेगुलरली एंगेज रहें, और जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करेंगे उनका एक्सेस टेम्पोरेरीली फ्रीज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस के साथ काम करें और अपना पर्सनल रजिस्टर बनाएं। जो मैंने लेक्चर 2 में सिलेबस, सब्जेक्ट्स, मार्क्स और उनके टॉपिक्स बताए उनको पहले रजिस्टर में क्लियर और नीट हैंडराइटिंग में नोट करें। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी रजिस्टर में लिख लें ताकि आपको पूरा रोड मैप एक जगह मिल जाए और आपको एग्जाम के वक्त सब कुछ इजीली रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद जो मैंने लेक्चर 3 में होमवर्क दिया है, बेसिक एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स, उनको भी रजिस्टर में होमवर्क सेक्शन में लिख लें। जब आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो पेज की क्लियर इमेज निकाल लें और होमवर्क सबमिशन लिंक पर जाके सबमिट करें।
इससे आपका होमवर्क मेरे पास डायरेक्ट चला जाएगा। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि नोट्स और होमवर्क दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे और जब टेस्ट का टाइम आएगा आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आपको फ्री गाइडेंस और नॉलेज मिल रही है, तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज बनाएं।